क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को ही खो देते हैं? कभी लगता है कि दुनिया के शोर शराबे में आपकी अपनी आवाज कहीं दबसी गई है। शायद हम सब उस अदृश्य दौड़ में भाग रहे हैं जहां फिनिश लाइन ही नहीं है। वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां नॉट गिविंग अ फक सुनने में रिबेलियस लगता है, लेकिन असल में यह है फ्रीडम की शुरुआत। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन, वो आपके सामने एक आईना रख देती है। ऐसा आईना जिसमें आप सिर्फ अपना चेहरा नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी प्राथमिकताएं और अपनी बेवजह की चिंताओं का बोझ भी देख पाते हैं। यह किताब कहती है कि जिंदगी परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, बल्कि इसे रियल बनाओ। और रियल जिंदगी का मतलब है चुनिंदा चीजों की परवाह करना और बाकी सबको जाने देना। सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों के सोचने, बोलने और जज करने में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी लाइफ की असली खूबसूरती को ही मिस कर देते हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की गिनती हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे हमारी वैल्यू इन्हीं नंबरों में छुपी हो। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं, यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ फक्स टू गिव, सो चूज वाइजली। यानी आपकी एनर्जी, आपका टाइम और आपका पीस लिमिटेड है और आपको तय करना होगा कि इन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना है। इस किताब में आपको कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ना ही कोई 10 स्टेप गाइड। यहाँ आपको मिलेगा एक कड़वा लेकिन सच वाला रियलिटी चेक। यह किताब हमें यह समझाती है कि दर्द, असफलता और समस्याएं जिंदगी का हिस्सा हैं। इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम इन्हें एक्सेप्ट करें और सही चीजों के लिए संघर्ष करें। क्योंकि अगर हर चीज की परवाह करेंगे तो किसी भी चीज को सच्चे मन से नहीं जी पाएंगे। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम सिर्फ इस किताब का सार ही नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपी उस फिलॉसफी को भी खोलेंगे जो आपकी सोच को अंदर से बदल सकती है। हम देखेंगे कि कैसे नो कहना सीखना, अपनी सीमाओं को पहचानना और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना आपकी जिंदगी को हल्का और खुशहाल बना सकता है। और हाँ, यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकली एप्लीकेबल माइंडसेट है। यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि अपने दिमाग को सोशल प्रोग्रामिंग से बाहर निकालना मतलब सालों से जमी धूल को साफ करना है। लेकिन सोचिए, अगर आज से आप उन 80% बेकार चीजों की परवाह करना बंद कर दें जो सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी देती हैं, तो आपकी जिंदगी में कितनी स्पेस और एनर्जी बच जाएगी जिसे आप अपने ड्रीम्स, अपने पैशन और अपने रियल हैप्पीनेस पर खर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उस जर्नी पर ले जाऊंगा जहां आप खुद से पूछेंगे, क्या वाकई ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या मैं इसके लिए अपनी मेंटल पीस कुर्बान करूं? और जब जवाब आएगा नहीं, तब आप समझेंगे कि असली पावर किसी को इम्प्रेस करने में नहीं, बल्कि खुद को फ्री करने में है। चैप्टर 1, कोशिश मत करो। कभी आपने गौर किया है, जितना हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, उतना ही वो हमसे दूर भागती जाती है। हम सोचते हैं कि अगर और मेहनत करेंगे, अगर और ट्राई करेंगे, तो शायद हमें वो हैप्पीनेस, वो सक्सेस, वो परफेक्ट लाइफ मिल जाएगी। लेकिन जितनी कोशिश करते हैं, उतनी ही कमी महसूस होती है। मानो जैसे जिंदगी हमें ताने मार रही हो। ट्राई हार्डर बट यूल नेवर बी इनफ। मार्क मैनसन इस बात को एक अनोखी कहानी से समझाते हैं। यह कहानी है एक आदमी की, चार्ल्स बुकॉव्स्की, एक ऐसा इंसान जिसे लोग लूजर कहते थे। उसकी राइटिंग को सालों तक पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। शराब, गरीबी और नाकामियों से भरी जिंदगी। लेकिन एक दिन 50 साल की उम्र में उसकी एक बुक पब्लिश हुई और धीरे धीरे वो मशहूर हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि बुकॉव्स्की ने कभी परफेक्ट ऑथर बनने की कोशिश नहीं की। उसने कभी हाई स्टैंडर्ड सेट नहीं किए। उसने बस अपनी सच और कड़वी लाइफ के बारे में लिखा, बिना इम्प्रेस करने की कोशिश किए। यहीं से हमें एक अजीब सी सच्चाई समझ आती है। कभी कभी सबसे बड़ी आजादी तब मिलती है जब हम परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ देते हैं। जब हम उस दौड़ से बाहर निकल आते हैं जिसमें सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। हमारे आसपास की दुनिया लगातार हमें यह सिखाती है कि हमें मोर चाहिए, मोर सक्सेस, मोर मनी, मोर फ्रेंड्स, मोर हैप्पीनेस। और हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं कि जब तक ये सब नहीं मिलेगा, हम कंप्लीट नहीं हैं। लेकिन जितनी ज्यादा हम कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपने अंदर की कमी को महसूस करते हैं। ये ऐसे है जैसे आप पानी में जितना ज्यादा हाथ पांव मारोगे, उतना ही डूबने लगोगे। लेकिन जैसे ही आप खुद को रिलैक्स करते हो, पानी खुद आपको तैराएगा। कोशिश मत करो का मतलब आलसी बनना नहीं है। इसका मतलब है उस बेवजह की भागदौड़ को छोड़ना जो सिर्फ आपको थका देती है। इसका मतलब है
एक्सेप्ट करना कि आप हर चीज में बेस्ट नहीं होंगे, और यह बिल्कुल ठीक है। हम सोचते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब है हर समय बेटर बनते रहना, लेकिन सच ये है कि रियल ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम खुद को फुली एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी कमजोरियों, अपनी फेलियर्स और अपनी लिमिटेशंस के साथ। तब हम अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगा पाते हैं जो सच में हमारे लिए मायने रखती हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको परफेक्ट बनना है, सबको इम्प्रेस करना है या हर समय खुश रहना है, तो रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और याद रखिए, जिंदगी का मतलब हर पल जीतना नहीं, बल्कि ईमानदारी से जीना है। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम कोशिश छोड़ देते हैं और बस बीइंग योरसेल्फ को अपनाते हैं, क्योंकि असली ताकत कोशिश करने में नहीं बल्कि लेटिंग गो में छुपी होती है। चैप्टर 2, खुशी एक समस्या है। कभी आपने सोचा है कि हम सब खुशी के पीछे क्यों भागते हैं, लेकिन जितना भागते हैं वह उतनी ही दूर जाती लगती है। जैसे कोई रेत का कण हाथ में पकड़ने की कोशिश करो और वह उंगलियों के बीच से फिसल जाए। यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। जितना हम खुशी के पीछे भागते हैं, उतना ही वह हमसे दूर भागती है। मान लीजिए कोई इंसान सोचता है कि अगर मुझे नई कार मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। एक कार मिल भी जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह कार भी बस एक साधारण चीज बन जाती है। फिर वह सोचता है अगर मैं इस जॉब से प्रमोशन पा लूं तो जिंदगी बदल जाएगी। जो वो प्रमोशन आता है, थोड़ी खुशी भी आती है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही पुराना डिससैटिस्फैक्शन वापस लौट आता है और यही सिलसिला चलता रहता है, एक एंडलेस लूप जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। असल में हमारी जिंदगी में खुशी और समस्या दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हम मान लेते हैं कि खुशी का मतलब है समस्याओं से छुटकारा, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी में हमेशा समस्याएं रहेंगी। फर्क बस इतना है कि हमें किस तरह की समस्याओं के लिए जीना है, ये हमें चुनना है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में कोई चैलेंज, कोई स्ट्रगल, कोई फाइट ही नहीं है, तो क्या आप वाकई खुश रह पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि इंसान को मीनिंग की जरूरत होती है और मीनिंग अक्सर संघर्ष से ही पैदा होता है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लो आप जिम जाते हैं। वहां हर दिन आपको दर्द होता है, मसल्स में खिंचाव आता है, पसीना बहता है। यह सब टेक्निकली प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप इन समस्याओं को विलिंगली चुनते हैं क्योंकि इनका आउटकम है फिटनेस, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस। यानी खुशी का असली राज है उन समस्याओं को चुनना जिनके लिए आप मेहनत करने को तैयार हों। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी बाहर से आएगी, नई चीजें खरीद कर, दूसरों की तारीफ पाकर या परफेक्ट लाइफ बनाकर, लेकिन मार्क मैनसन एक सिंपल ट्रूथ बताते हैं, प्रॉब्लम्स नेवर स्टॉप, दे जस्ट गेट एक्सचेंज्ड और अपग्रेडेड। यानी आज की समस्या कल किसी और रूप में वापस आ जाएगी। आपको यह तय करना है कि किस प्रकार की समस्याएं आपके लिए वर्थ इट हैं। खुशी कोई स्थायी मंजिल नहीं है, यह एक साइड इफेक्ट है मीनिंगफुल लाइफ का। और मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है हम उन स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करें और एम्ब्रेस करें जो हमारे दिल के करीब हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालने में अनगिनत तकलीफें सहती है, स्लीपलेस नाइट्स, एंडलेस वरी, लेकिन फिर भी वह सब उसके लिए खुशी का हिस्सा है, क्योंकि यह स्ट्रगल उसके लिए मायने रखता है। तो अगली बार जब आप सोचें कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं सही समस्याओं के लिए लड़ रहा हूं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए खुशी आपके दरवाजे पर खुद चलकर आएगी, बिना आपके पीछे भागे। चैप्टर 3, आप खास नहीं हैं। कभी बचपन में हम सबको ये सुनने की आदत थी, तुम खास हो, तुम दुनिया बदल दोगे, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। सरबीर सुनने में यह बातें बहुत मीठी लगती थीं और उस उम्र में शायद हमें आगे बढ़ने का हौसला भी देती थीं। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तो असलियत ने दरवाजा खटखटाया। पता चला कि लाखों करोड़ों लोग हैं जो हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, हमसे ज्यादा मेहनती हैं और हमसे पहले ही दुनिया में बड़ा नाम कमा चुके हैं। यही वह पल होता है जब हमारे भीतर एक कड़वी सच्चाई दस्तक देती है, हम उतने स्पेशल नहीं हैं जितना हमें यकीन दिलाया गया था। यहीं से एक अजीब सी जंग शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमें हमेशा कुछ बहुत बड़ा करना है, वरना हम असफल हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए किसी का लाखों व्यूज वाला वीडियो दिखता है, किसी के ट्रैवल की ग्लैमरस तस्वीरें, किसी के पास महंगे कार बंगले, और हम अनजाने में अपने आप को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। हमारे दिमाग में यह ख्याल बैठ जाता है कि अगर हमारी जिंदगी भी इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है तो शायद हम में कोई कमी है। लेकिन सच ये है कि जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने के चक्कर में हम अक्सर उसकी असली खूबसूरती खो देते हैं। सोचिए, एक आम इंसान की जिंदगी में भी कितने अद्भुत पल होते हैं,
अपने दोस्तों के साथ हंसना, परिवार के साथ बैठकर खाना खाना, बारिश में भीगना, किसी के साथ दिल की बातें करना। लेकिन जब हम सिर्फ स्पेशल बनने की होड़ में भाग रहे होते हैं तो ये छोटे छोटे पल हमें नजर ही नहीं आते। हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही फिल्टर लगा होता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी या कुछ भी नहीं। असल बात यह है कि खुद को खास मानने की चाह हमें अक्सर अहंकार और निराशा के बीच फंसा देती है। अहंकार तब जब हमें लगता है कि हम सबसे बेहतर हैं और बाकी सब हमारी बराबरी नहीं कर सकते, और निराशा तब जब हमें एहसास होता है कि हम उतने बेहतर नहीं हैं जितना हमने सोचा था। इस झूलते झूले में हमारी मेंटल पीस बुरी तरह हिल जाती है। लेकिन अगर हम इस बोझ को उतार दें तो अगर हम मान लें कि हम बस एक साधारण इंसान हैं जो खुशियां, गलतियां, दुख और प्यार सब अनुभव करने के लिए यहाँ है, यही वह पल होता है जब जिंदगी का असली स्वाद मिलता है। क्योंकि तब हम दूसरों को इम्प्रेस करने के बजाय खुद को इम्प्रूव करने में लगते हैं। तब हमें हर समय दुनिया को यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि हम खास हैं। यह सोच हमें ज्यादा ऑनेस्ट बना देती है। अब हमें किसी परफेक्ट इमेज का नाटक नहीं करना पड़ता। हमारी असफलताएं हमें शर्मिंदा नहीं करती बल्कि हमें सिखाती हैं। हमारी सफलताएं दूसरों से तुलना के बिना भी हमें सुकून देती हैं। और सबसे अहम बात, हम अब अपने आप को दूसरों की नजरों से नहीं बल्कि अपनी नजर से देखने लगते हैं। दुनिया में अरबों लोग हैं और हम उनमें से बस एक हैं। यह सुनने में छोटा लगता है लेकिन यही सच्चाई हमें सबसे बड़ी आजादी देती है। क्योंकि जब हम मान लेते हैं कि हम बस एक साधारण इंसान हैं तो हम दूसरों की उम्मीदों और सोसाइटी के दबाव से मुक्त हो जाते हैं। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना शुरू कर देते हैं और यही असल में हमें खुश करता है। तो अगली बार जब आपके मन में यह ख्याल आए कि आपको हर हाल में स्पेशल बनना है तो रुकिए और सोचिए, क्या यह चाह आपको सुकून दे रही है या आपकी शांति छीन रही है? शायद आपको एहसास होगा कि असल जादू किसी खास पहचान में नहीं बल्कि एक सच्ची, साधारण और ईमानदार जिंदगी जीने में है। चैप्टर 4, दुख ही एकमात्र रास्ता है। हम सभी अपने जीवन में दर्द से बचना चाहते हैं, चाहे वह दिल टूटने का दर्द हो, किसी सपने के अधूरा रह जाने की कसक हो या फिर किसी अपनों को खो देने का गहरा घाव। हम मानते हैं कि अगर जिंदगी में दर्द नहीं होगा तो सब कुछ परफेक्ट होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी मीनिंगफुल लाइफ बिना दर्द के पूरी नहीं होती। सोचिए, अगर कभी गिरने का डर ना हो तो चलना सीखने का असली महत्व कैसा होगा? अगर कभी हार का स्वाद न चखा हो तो जीत का स्वाद भी फीका लगेगा। यही तो जीवन का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। पेन ही हमें ग्रो कराता है और इसी से हम अपनी असली ताकत पहचानते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं, हमारा असली सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मैं एक प्रॉब्लम फ्री लाइफ कैसे पाऊं, बल्कि यह होना चाहिए मैं कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए लड़ने को तैयार हूं। क्योंकि हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, फर्क बस इतना है कि आप किस प्रॉब्लम को चुनते हैं और वहीं आपका दर्द भी तय होता है। एक छोटी सी कहानी। एक लड़का था जो रॉक स्टार बनने का सपना देखता था। उसे मंच पर खड़े होकर गाने का ख्वाब था, दुनिया उसे चीयर करे, लोग उसे आइडल माने। लेकिन जब उसने सच में गिटार सीखना शुरू किया तो समझ आया कि इसके लिए घंटों प्रैक्टिस, उंगलियों में छाले, देर रात तक नींद की कुर्बानी और हजारों बार की असफल कोशिशें करनी पड़ेंगी। वह इन सब से बचना चाहता था लेकिन रॉकस्टार बनने का सपना देखता रहा और इसी चाहत व हकीकत के बीच उसकी जिंदगी बीत गई। दर्द से भागने की वजह से उसने अपने सपने को भी खो दिया। यह बात हम सबके साथ है। हम सक्सेस चाहते हैं लेकिन स्ट्रगल से बचना चाहते हैं। हम ट्रू लव चाहते हैं लेकिन दिल टूटने के डर से रिश्तों में गहराई नहीं लाते। हम फिटनेस चाहते हैं लेकिन स्वेट और डिसिप्लिन से बचते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि जिंदगी हमें वो क्यों नहीं दे रही जो हम चाहते हैं। सच्चाई यह है कि जो भी चीज आपके लिए सच में मायने रखती है उसके साथ एक पैकेज में दर्द आता है। अगर आप उस दर्द को अपनाने के लिए तैयार हैं तभी आप उस खुशी का असली हकदार बनते हैं जो इसके साथ आती है। दुनिया में कोई भी अचीवमेंट, चाहे वह एक सफल बिजनेस बनाना हो, मैराथन दौड़ना हो या एक खुशहाल रिश्ता निभाना, सब में सैक्रिफाइस, मेहनत और दर्द शामिल होता है। पेन कोई बुराई नहीं बल्कि यह वो फिल्टर है जो तय करता है कि कौन सच में अपने सपनों के लिए तैयार है और कौन सिर्फ ख्वाब देख रहा है। और यही वो सोच है जो जिंदगी को बदल देती है। जब आप पेन को अवॉइड करने के बजाय उसे एक्सेप्ट करते हैं तो आप खुद को उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खोल देते हैं जो आपको स्ट्रॉन्गर, वाइजर और हैप्पियर बनाती है। क्योंकि अंत में हम सबको चूज करना है
किस दर्द को हम गले लगाएंगे और किसके लिए लड़ेंगे। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि मैं खुश कैसे रहूं, बल्कि ये है मैं किस दर्द के साथ जीने के लिए तैयार हूं। और जब इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो जिंदगी अचानक से ज्यादा क्लैरिटी और पर्पसफुल हो जाती है। चैप्टर 5। आप हमेशा चुनाव कर रहे हैं। जिंदगी में कभी सोचा है कि हम जिस रास्ते पर हैं वहां पहुंचे कैसे? बहुत बार हम ये मान लेते हैं कि हमारी हालत हमारी परिस्थितियों का नतीजा है, जैसे किसी और ने हमारे लिए सब तय कर दिया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि हम हर पल हर दिन छोटे बड़े डिसीजंस लेकर अपनी जिंदगी की दिशा खुद चुनते हैं। और मजेदार बात यह है कि अक्सर हम ये चुनाव करते समय ये भी नहीं समझ पाते कि हम एक चुनाव कर रहे हैं। सोचिए, सुबह का अलार्म बजता है, स्नूज दबाकर 10 मिनट और सो जाना या उठकर दिन की शुरुआत करना, यह भी एक चुनाव है। किसी ने कुछ बुरा कह दिया और आपने चुप रहना चुना या पलटकर जवाब दिया, यह भी एक चुनाव है। हम बार बार मेरे पास ऑप्शन नहीं था कहकर अपने फैसलों की जिम्मेदारी हालात, किस्मत या दूसरों पर डाल देते हैं। लेकिन मार्क मैनसन हमें यह एहसास दिलाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है, चाहे सिचुएशन हमारे कंट्रोल में हो या नहीं। मान लीजिए बारिश में आपकी कार खराब हो गई। यह घटना आपके बस में नहीं थी, लेकिन आगे क्या करना है यह आपका चुनाव है। आप गुस्से में आकर दिन बर्बाद कर सकते हैं या हंसते हुए टैक्सी पकड़कर अपनी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। दोनों ही रास्ते आपके सामने खुले हैं और जो भी रास्ता आप चुनते हैं वही आपकी लाइफ की क्वालिटी तय करता है। हम अक्सर यह मानते हैं कि मेरे साथ यह हुआ तो मैं मजबूर था, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हमारे हर इमोशन, हर रिएक्शन के पीछे हमारा खुद का डिसीजन होता है। यह समझना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें अपनी सारी फेलियर्स और पेन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। और सच कहूं तो यह कड़वा सच है, लेकिन यही सच हमें सबसे ज्यादा पावर भी देता है। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं अपने हर रिस्पॉन्स का ओनर हूं, तो अचानक आपकी जिंदगी में एक कंट्रोल की भावना आने लगती है। आपको एहसास होता है कि आप विक्टिम नहीं हैं, बल्कि ऑथर हैं अपनी स्टोरी के। हाँ, हो सकता है कि दूसरों ने आपको हर्ट किया हो, धोखा दिया हो या आपको गिरा दिया हो, लेकिन आप यह तय करते हैं कि वहां से उठकर कैसे आगे बढ़ना है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो बेहद कठिन परिस्थितियों से निकलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स की ओनरशिप ली और अपने रिस्पॉन्सेस को खुद चुना। वहीं कुछ लोग मामूली मुश्किलों के सामने भी टूट जाते हैं, क्योंकि वे अपनी लाइफ की स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में दे देते हैं। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको किसी टफ स्पॉट पर डाले तो खुद से पूछिए, मैं क्या चुन रहा हूं? शायद आप गुस्सा छोड़कर पीस चुन सकते हैं, शायद आप हार मानने के बजाय ट्राई करना चुन सकते हैं, और शायद सबसे जरूरी आप यह चुन सकते हैं कि किसी और की गलती आपके हैप्पीनेस को कंट्रोल न करे। लाइफ हमेशा हमारे सामने चॉइसेस रखेगी, छोटे भी और बड़े भी। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें कैसे लेते हैं, और यही चुनाव धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। चैप्टर 6। आप हर चीज के बारे में गलत हैं। हम अक्सर अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने नजरिए को ही सच मानकर जीते हैं। हमें लगता है कि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं वही हकीकत है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी समझ, हमारी मान्यताएं और हमारी यादें सब अपूर्ण हैं, अधूरी हैं और बदलने वाली हैं। हम जो आज सच मानते हैं वह कल गलत साबित हो सकता है, और जो आज हमें गलत लगता है वह कल हमारी नई समझ का हिस्सा बन सकता है। यही जिंदगी की खूबसूरती भी है और उसकी सबसे बड़ी सच्चाई भी। सोचिए, जब हम बच्चे थे हमें लगता था कि जिंदगी आसान है, बस बड़े हो जाओगे तो सब कुछ अपने कंट्रोल में होगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें एहसास हुआ कि असल जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है। कभी आपने वो एहसास किया है जब आप किसी बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हों और फिर अचानक कोई घटना या तथ्य आपकी पूरी धारणा तोड़ दे? वो चौंकाने वाला पल हमें यह दिखा देता है कि हमारी सोच भी सीमित है, और यही बात हमें विनम्रता, ह्यूमिलिटी सिखाती है। मनुष्य का दिमाग लगातार अपनी दुनिया को समझने की कोशिश करता है, लेकिन यह समझ पूरी तरह से सटीक कभी नहीं होती। हम हर अनुभव को अपने नजरिए से फिल्टर करते हैं, और यह नजरिया हमारी परवरिश, हमारे डर, हमारी इच्छाओं और हमारे पिछले अनुभवों से बना होता है। इसका मतलब यह है कि जो हमें सही लगता है वह किसी और के लिए पूरी तरह गलत हो सकता है, और दोनों ही इंसान अपने अपने नजरिए से सही महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया में इतने टकराव और बहसें होती हैं, क्योंकि हर कोई अपनी सोच को अंतिम सच मानता है। एक कहानी सोचिए,
एक आदमी को बचपन से सिखाया गया कि सफलता का मतलब है बहुत पैसा कमाना। वह पूरी जिंदगी इसी लक्ष्य में लगा रहा और जब बूढ़ा हुआ तब उसने महसूस किया कि वह रिश्तों, सेहत और मानसिक शांति में कंगाल हो चुका है। उस समय उसे एहसास हुआ कि उसकी परिभाषा ही गलत थी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उसका जीवन व्यर्थ था? नहीं, इसका मतलब है कि उसने देर से सही लेकिन अपनी सोच को बदलने का साहस किया। यही असली ग्रोथ है, अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम गलत साबित होने से डरते हैं। हम मान लेते हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन सच्चाई उलटी है। अपनी गलतियों को मानना हमें और इंसान बनाता है, हमें बेहतर बनाता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हम हर चीज के बारे में पूरी तरह से सही नहीं हैं, तब हम सीखने के लिए खुल जाते हैं। सर्टेनिटी इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। कभी कभी रिश्तों में भी यही होता है। दो लोग अलग अलग नजरिए से एक ही घटना को देखते हैं और दोनों अपने अपने सच में जी रहे होते हैं। अगर उनमें से कोई एक भी यह मान ले कि शायद मैं इस मामले में पूरी तरह सही नहीं हूं, तो बातचीत का दरवाजा खुल जाता है और रिश्ते टूटने की बजाय और मजबूत हो जाते हैं। जिंदगी का असली मजा इसी में है, अपनी सोच को हर दिन थोड़ा थोड़ा अपडेट करना। जैसे हम अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। जो सच हमें आज तक साथ दे रहा था वह कल बदल सकता है, और यह कोई खतरा नहीं बल्कि एक मौका है बेहतर इंसान बनने का। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप बिल्कुल सही हैं, तो खुद से एक छोटा सा सवाल पूछिए, क्या यह संभव है कि मैं गलत हूं? यह सवाल छोटा है, लेकिन इसके जवाब में छुपी सच्चाई आपकी दुनिया बदल सकती है। क्योंकि जब हम मान लेते हैं कि हम गलत हो सकते हैं, तभी हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सच में आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 7, असफलता ही आगे बढ़ने का रास्ता है। जरा सोचिए, हम सब ने अपनी जिंदगी में वो पल जरूर महसूस किए हैं जब सब कुछ थम सा गया हो। सपने थे, कोशिश भी की, लेकिन नतीजा आया असफलता। उस वक्त तो लगता है कि शायद हम में वो काबिलियत ही नहीं है, शायद हम दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं। लेकिन असल सच्चाई इससे कहीं गहरी है। मार्क मैनसन कहते हैं, और यही बात हमें एकदम नए नजरिए से समझनी होगी। जिंदगी एक जटिल खेल है और इस खेल में जीतने का एक ही तरीका है, बार बार हारने के बावजूद मैदान में डटे रहना। एक बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 50 बार, शायद 100 बार। लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता भी नहीं कि गिरना कोई शर्म की बात है। यही मासूमियत, यही जज्बा हमें बड़े होकर खो देना हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम असफलता से डरते हैं क्योंकि हमने उसे अपनी पहचान से जोड़ दिया है। अगर बिजनेस फेल हो गया तो लगता है मैं फेल हूं। अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो लगता है मेरी वैल्यू कम है। जबकि सच ये है कि हर फेलियर एक डेटा पॉइंट है, एक फीडबैक है जो हमें बताता है कि अगली बार क्या बदलना है। जैसे कोई स्कल्प्टर पत्थर को तराशते हुए बार बार चोट मारता है। हर चोट के बाद पत्थर टूटता नहीं बल्कि अपनी असली शेप में आता है। वैसे ही हमारी असफलताएं हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें गढ़ती हैं। एक कहानी याद आती है। थॉमस एडिसन ने जब लाइट बल्ब बनाया, उससे पहले उन्होंने 1000 से भी ज्यादा बार कोशिश की और हर बार नाकाम हुए। उनसे किसी ने पूछा, आपको कैसा लगता है इतनी बार फेल होकर? उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। यह माइंडसेट ही असली ताकत है। दिक्कत तब आती है जब हम परफेक्ट रिजल्ट की चाह में कोई कदम उठाते ही नहीं। हम सोचते हैं अगर फेल हो गया तो, और यही सोच हमें वहीं रोक देती है। सच ये है कि फेलियर के बिना सीखना असंभव है। अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो शुरुआत में गलत सुर लगेंगे, उंगलियों में दर्द होगा, गलत कॉर्ड्स बजेंगे, लेकिन धीरे धीरे गलतियां ही आपको सही धुन तक ले जाएंगी। हम अक्सर सोशल मीडिया पर सक्सेस स्टोरीज देखते हैं। लोग करोड़ों कमा रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, सपनों की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे कितनी नींद रहित रातें, कितने अधूरे प्रोजेक्ट, कितने रिजेक्शन लेटर और कितने सेल्फ डाउट्स छुपे हैं, ये हमें कोई नहीं दिखाता। हमें सिर्फ अंतिम परिणाम दिखता है। इसलिए हम अपनी शुरुआती ठोकरों को परमानेंट फेलियर समझ लेते हैं। मार्क मैनसन का एक बड़ा सबक यही है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और खुद को गिरने दो, क्योंकि यही गिरना तुम्हें उठना सिखाएगा। असफलता को अपने ईगो पर चोट मत समझो, उसे अपने ग्रोथ पार्टनर की तरह देखो। इमेजिन करो, अगर आप साइकिलिंग सीखते वक्त गिरने से इतना डर जाते कि पेडल ही ना मारते, तो क्या आज साइकिल चला पाते? जब हम फेल होते हैं तो 2 रास्ते होते हैं। या तो हम इसे अपने सेल्फ वर्थ पर हमला मानकर रुक जाएं,
या इसे सिग्नल मानकर अपने मेथड को बदलें और दोबारा कोशिश करें। सच मानिए, सक्सेस का दरवाजा नॉक करने से नहीं खुलता, उसे बार बार धक्का मारकर, बार बार गिरकर, बार बार उठकर ही खोला जा सकता है। चैप्टर 8, ना कहना भी एक कला है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हमें हाँ या ना के बीच चुनाव करना होता है। हाँ कहना आसान है क्योंकि इससे हम टकराव से बच जाते हैं, लोग हमसे खुश रहते हैं और हमें अच्छा इंसान कह देते हैं। लेकिन हाँ कहने की यह आदत धीरे धीरे हमें थका देती है क्योंकि हम अपनी सीमाओं, अपनी इच्छाओं और अपने सपनों से समझौता करने लगते हैं। असली आज़ादी तब आती है जब हम सीख जाते हैं कि कब और किसे ना कहना है। और यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक कला है। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त बार बार आपसे मदद मांगता है और हर बार आप अपने काम छोड़कर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो शुरुआत में यह आपको अच्छा महसूस कराएगा। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी अपनी ज़रूरतें अधूरी रह जाती हैं, आपका समय दूसरों के काम में खर्च हो जाता है और सबसे दुखद बात, यह सिलसिला कभी रुकता नहीं क्योंकि लोग वहीं तक सीमाएं पहचानते हैं जहां तक आप उन्हें दिखाते हैं। जब तक आप ना नहीं कहेंगे तब तक वे मानेंगे कि आपकी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है। ना कहना मतलब खुद के लिए स्पेस बनाना। इसका मतलब है अपनी जिंदगी के दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा करना जो तय करे कि किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं। यह किसी के साथ बुरा व्यवहार करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आपकी एनर्जी, आपका टाइम और आपकी मेंटल पीस लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अगर इन्हें आप हर किसी पर खर्च करेंगे तो उन चीज़ों के लिए कुछ नहीं बचेगा जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। इस दुनिया में सबको खुश करना असंभव है। जितनी जल्दी हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें, उतना आसान हो जाता है सही चुनाव करना। कभी कभी ना कहने का मतलब होता है कि आप अपने दिल के करीब चीज़ों को हाँ कह रहे हैं। आप अपने सपनों, अपनी ग्रोथ और अपने इनर पीस को प्राथमिकता दे रहे हैं। और यह सेल्फिशनेस नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। हमारे समाज में अक्सर ना कहना बदतमीजी समझा जाता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करो, सबके लिए अच्छा बनो और खुद से पहले दूसरों को रखो। लेकिन अगर यह आदत आपको अंदर से तोड़ रही है तो यह भलाई नहीं बल्कि खुद के साथ अन्याय है। असली बैलेंस यह है कि आप जानते हो कब मदद करनी है और कब पीछे हटना है। एक कहानी याद आती है। एक कलाकार था जो हर किसी के प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए हाँ कह देता था। उसकी पेंटिंग्स अधूरी रह जाती, उसके अपने सपनों की एग्जीबिशन सालों तक टलती रही। एक दिन उसने महसूस किया कि वह दूसरों के सपनों की सीढ़ी बनते बनते अपनी मंजिल से बहुत दूर निकल गया है। उसी दिन से उसने तय किया कि वह सिर्फ उन्हीं कामों के लिए हाँ कहेगा जो उसके अपने दिल के करीब हैं। कुछ लोग उससे दूर हो गए, लेकिन उसकी कला और उसकी जिंदगी दोनों खिल उठी। जब आप ना कहना सीखते हैं तो आप न सिर्फ अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं बल्कि अपने रिश्तों को भी ईमानदारी से जीते हैं। क्योंकि हर बार मजबूरी में हाँ कहना एक दिन आपके अंदर नाराजगी, थकान और पछतावा भर देता है और यह धीरे धीरे रिश्तों में जहर घोल देता है। साफ, सम्मानजनक और दृढ़ ना रिश्तों में सच्चाई और भरोसा बनाए रखता है। जिंदगी छोटी है और आपके पास सीमित हाँ कहने का मौका है। इन्हें उन लोगों और चीजों पर खर्च कीजिए जो आपके लिए सच में मायने रखते हैं। बाकी को पूरी ईमानदारी और विनम्रता के साथ ना कह दीजिए। यह किसी को ठुकराना नहीं बल्कि खुद को अपनाना है। क्योंकि आखिर में जो लोग आपको सच में चाहते हैं वे आपके ना को भी उतना ही समझेंगे जितना आपकी हाँ को। और यही है असली रिस्पेक्ट और फ्रीडम।